हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.1 कराने जा रहे हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर चुके हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 12। तो इसमें हमको बताना है इसमें पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो हमारे कॉलम कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x4। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को 3 इंटू 4 को ही अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अगर हम जैसे काउंट भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12। अब थर्ड क्वेश्चन आता है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा क्या है A13। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि क्या होता है AIJ, जहां पर I क्या होता है ith रो एंड J क्या होता है jth कॉलम। तो हमारी क्या लगाना फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 19। अब क्या आता है हमारा A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। फिर आता है हमारा A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारा आंसर क्या आएगा -5। अब आता है हमारा A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। हमारा एलिमेंट क्या है 12। और लास्ट आता है हमारा A23 इज इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो हमारा आंसर क्या आता है 5/2। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू है 24। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने आ रहे थे 12, तो उसका ऑर्डर कितना आ रहा था 3x4। अब ये बताना है कि हमको इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसके ऑर्डर, हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ये भी हो सकता है कि हमारा एक रो हो सकती है और 24 कॉलम हो सकते हैं, ये भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा 2 रो हो सकती हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं, 3 रोज हो सकती हैं, 8 कॉलम हो सकते हैं, 4 रोज हो सकती हैं, 6 कॉलम हो सकते हैं, 5 रो हो सकती है हमारी, 5 रोज हो सकती हैं। क्योंकि 5 का किसी से भी मल्टीप्लाई करके 24 नहीं आएगा तो हमारा 5 नहीं होगा। अब होगा 6 इंटू 4 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, और 12 इंटू 2 हो सकता है, और 24 इंटू 1 हो सकता है। तो ये हमारे ऑर्डर हो सकते हैं 24 एलिमेंट्स के। अब उसने बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारा 13। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे हमारे, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है, पहले क्या होगा हमारा 1 हो सकता है और 13 कॉलम हो सकते हैं, एक रो और 13 कॉलम हो सकते हैं हमारे। अब क्या हो सकता है 2 रो
और कुछ कॉलम हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका केवल सेकंड पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 13 × 1। तो केवल यही हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे 13 एलिमेंट्स में। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 30 होंगे तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 1 रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम। तो थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, इसलिए थर्ड हम नहीं कराएंगे, उसके बाद चौथा क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स कैसे दिए हुए हैं, I और J। जहां हम I की वैल्यू और J की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ जाएगा। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन पहले करते हैं हम 2 × 2 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स 2 × 2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, A11, A12, A21 एंड A22। ये क्या है, हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अब हमको क्या निकालना है, अगर हम I में I की वैल्यू 1 रखें और J की वैल्यू 1 रखें तो हमारा A11 एलिमेंट आ जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, A11 = हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर 4/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2, या फिर बताइए थे 2 स्क्वायर 4/2 = 2। अब क्या आएगा हमारा A12 = 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9। तो क्या आ जाएगा 9/2। अब A21 क्या आएगा हमारा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ 1 + 2 है, 2 + 1 है, एक ही बात है। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आएगा 9/2। A22 क्या आएगा हमारा 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 = क्या आएगा हमारा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 क्या आ जाएगा 4। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा हमारा 2 9/2 9/2 एंड 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसमें ये वाला क्वेश्चन हम करा दिया है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम कराते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने मैट्रिक्स हमारा वही रहेगा A11, A12, A21 एंड A22। अब क्या करना है हमको, A11 रखना है। थर्ड क्वेश्चन 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 = क्या होगा 1 + 2 3 उसका यानी 9/2। 1 + 2 होल स्क्वायर 9/2। फिर क्या आएगा हमारा A12 = 1 × 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 + 4 = कितना होता है 5। 5 का स्क्वायर 25/2। अब क्या आता है A21 = 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 = 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 और 16/2 = 8। A22 हमारा आ जाएगा 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 = 2 + 4। 2 + 4 कितना होता है 6 स्क्वायर = 36/2 = हमारा आ जाता है 18। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया 9/2 25/2 8 एंड 18। तो ये हमारा आ गया है मैट्रिक्स। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 मैट्रिक्स A = Aij whose एलिमेंट्स आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें क्या निकालना है हमको मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं कि 3 × 4 का मैट्रिक्स होता क्या है।
3 इंटू 4 मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। तो ये हमारा 3x4 का मैट्रिक्स है। अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं इसमें तो हमारा क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएगा। तो निकालते हैं पहले A11 इज इक्वल टू, अगर हम 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड है, -3 + 1 कितना होगा, -2, और -2 का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। अब A12 क्या होगा हमारा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या आएगा -3 + 2 कितना होता है -1, -1 का मॉडुलस 1 और क्या आ जाएगा 1/2। A13 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 + 3 कितना होगा 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब आता है A14 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, -3 + 4 इज इक्वल टू 1 और 1 का मॉडुलस 1, 1/2। A21 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -3 इंटू 2 6 + 1, -6 + 1 इज इक्वल टू होगा 5/2। A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 -6 + 2 इज इक्वल टू -4, -4 का मॉडुलस 4, 4/2 इज इक्वल टू 2। A23 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 + 3, -6 + 3 -3, -3 का मॉडुलस 3, 3/2। अब हमारा क्या आता है A24 इज इक्वल टू होगा हमारा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, -3 इंटू 2 -6 + 4 -2, -2 का मॉडुलस क्या होगा 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। A31 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा -3 इंटू 3, -9 + 1 कितना होगा -8, -8 का मॉडुलस 8/2 इज इक्वल टू 4। A32 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा -9 + 2 -7, -7 का मॉडुलस 7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, -9 + 3 कितना होगा -6, -6 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा 6/2 यानी 3। लास्ट एलिमेंट आता है हमारा 3/4 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, -9 + 4 कितना होगा -9 + 4 इज इक्वल टू -5, -5 का जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो 5 आएगा और 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब यही एलिमेंट्स हम इसमें पुट कर देते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 and 1 4 7/2 3 and 5/2। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमको दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। यानी 4y इज इक्वल टू हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y है और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3 और x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 1। तो इसमें
इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई एक एलिमेंट है जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 6, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। 5 प्लस z इज इक्वल टू है हमारा 2, तो z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आता है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब क्या निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख सकते हैं हम। अब x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं हमारा 6 माइनस वाई, y इज इक्वल टू 8। अब क्या है y इंटू 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या बना लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये माइनस वाई स्क्वायर था, इसको हमने पॉजिटिव बना लिया, यानी हमने पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 2। y की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इफ y इज इक्वल टू 4, देन अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं इसमें, तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अगर हमारी y की वैल्यू 4 आ रही है तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। और अगर इफ y इज इक्वल टू 2, देन x इंटू 2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8/2 इज इक्वल टू 4। अगर हमारी y की वैल्यू 4 आ रही है तो x की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर हमारी y की वैल्यू 2 आ रही है तो x की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये हमारे x y z की वैल्यू निकल गई। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ चुके हैं वह आप खुद कर सकते हैं क्योंकि वो सिंपल है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या आता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब इससे क्या पता चलता है हमको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। अब क्या कर सकते हैं हम, x प्लस जेड 3। अगर हम x प्लस जेड की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। x प्लस जेड की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो क्या हमारी y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, y प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 9 है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जब हमारी y की वैल्यू 4 आ गई है तो क्या हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 की बने हैं हमको, y इज इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमारी 4 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई है। हमको y और z की वैल्यू निकल गई है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो हमारी x, y और z की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम
7th क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो क्या होता है, हम इनको नाम देते हैं 1, 2, 3 एंड 4th। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकालते हैं, प्लस माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। b से b कैंसिल, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू हम इसमें पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 -2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। अब b की वैल्यू जो हमारी 2 आ गई है, b की वैल्यू 2 आ गई है और a की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। तो क्या हम सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। समझ आया। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। अब जब c की वैल्यू आ गई है तो क्या फोर्थ इक्वेशन में पुट करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 इंटू 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे, जिसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू a आई से m इंटू एन। m इंटू एन क्या होगा, कुछ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। तो इसमें m इंटू एन दिया है, तो क्या होगा, इफ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। तो इसका आंसर क्या होगा, m इज इक्वल टू n। ये सारे गलत हैं। तो अब आते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो इसमें क्या हुआ है, अगर हम इनको इक्वल रखेंगे तो x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल रखते हैं, उनको क्या करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। 1, 2, 3 एंड 4th। तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू कितना आएगा -7/3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -7/3। अब इससे क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। अब देखते हैं हम, अब इसमें y की वैल्यू 7 अगर हम इससे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से निकालेंगे, क्वेश्चन 3 से, तो इससे भी हमारी क्या आएगी, y की वैल्यू 7 आएगी। अब हमको क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2।
तो -3x इज इक्वल टू 2, -3x इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/3। तो हमारा क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू -2/3 और यहाँ पर क्या आ रहा था x इज इक्वल टू -7/3। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि x की दो वैल्यू आ जाए? तो इसमें हमको ऑप्शंस दिए हुए थे, x इज इक्वल टू -1/3, -1/3 नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन आ रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका आंसर होगा बी, कि हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते x और y की वैल्यू। तो इसका क्या आएगा, बी आंसर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इस वजह से हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब आता है हमारा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसमें क्या होगा कि 3x3, जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 3x3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 9। तो हमारा क्या है कि 9 है, जिसमें हमारा केवल 0 और 1 आ सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारा 1 आ जाए और 9 जगह क्या आ जाए हमारा 0। ऐसा भी हो सकता है इस पोजीशन में 1 आ जाए फिर 0 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए और सब 0 आ जाए। तो हमारा क्या हो सकता है कि एक पोजीशन पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, एक पोजीशन पे हमारे 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और वो कितनी जगह पर आ सकते हैं, 9 जगह पर आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2⁹9। और अगर जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 512। तो इसका आंसर हो गया डी, 512। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होगा 3.2 का। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।